बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों के? ठीक है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 20.1। ठीक है। इससे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ, मैं डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बता चुका हूँ। तो आगे मज़ीद इसके सवालात, कुछ डिस्क्रिमिनेंट के कुछ सवालात करते हैं, तो वो आप लोगों को बताता हूँ कि आज किस तरह सॉल्व होंगे। पहले कि मैं समझाना शुरू करूँ, मेरा वही पुराना मैसेज है आप लोगों को कि मेरे चैनल को, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करें। सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकॉन बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक टाइमली पहुंच सके। और मुझे मोटिवेट करते रहा करें बच्चों, ताकि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर अपलोड करता रहूँ। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? यूज़ डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि कहता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है, इसके 8 पार्ट हैं, 4 ये लेकिन 4 मजीद आगे हैं। अच्छा, कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दी गई है, इसको यूज़ करते हुए, इसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करते हुए, डिस्क्रिमिनेंट मैं आपको इससे पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, बहुत तफसील में बता चुका हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर एक पार्ट ऐसा होता है कि जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, वो हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे। तो उस डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करते हुए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर बताओ। नेचर क्या होता है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये रियल है, कॉम्प्लेक्स है या इमेजिनरी है। ठीक है। और इसके जो वैल्यूज आएंगे इसके अंदर एक्स की, वो इक्वल आएंगी या अनइक्वल आएंगी, ये इसकी नेचर है। ठीक है। वो हमने बतानी है डिस्क्रिमिनेंट को यूज करते हुए। तो आइए हम पहले इसको पढ़ते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट को यूज करते हुए हम किस तरह इसकी नेचर बता सकते हैं। अब सबसे पहले हमने देखना है कि कोई भी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाती है तो हमें उसका पता होना चाहिए कि तरतीब क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं आपको तफसील से पढ़ा चुका हूँ इससे पहले लेक्चर में, उसको समझने के लिए आप उस लेक्चर को देखिएगा लाजमी। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले हमने देखने की क्या ये तरतीब में है। तरतीब में ये पहले एक्स स्क्वायर आ रहा है, फिर एक्स आ रहा है, फिर कांस्टेंट आ रहा है, फिर वेरिएबल आ रहा है जिसके साथ कोई कांस्टेंट यूज नहीं हो रहा। ठीक है। तो जब ये चीज यूज हो रही है इसका मतलब ये तरतीब में है। अब क्या है, इसके अंदर यहां पे ए की वैल्यू क्या आएगी, इसके अंदर से वैल्यूज हम निकालेंगे। ए की वैल्यू क्या आएगी, इसके साथ, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। ठीक है। तो ए की वैल्यू, यहां पे ए की वैल्यू आ जाएगी, एक्स स्क्वायर के साथ जो आएगी वैल्यू वो ए की वैल्यू होगी। उसके बाद बी की वैल्यू क्या होगी, जो एक्स के साथ होगी वैल्यू वो बी की वैल्यूज होगी, एक्स के साथ जो नंबर होगा वो वी की वैल्यू होगी। उसके बाद फिर इसमें आता है सी की वैल्यू। सी की वैल्यू क्या होगी, जो आपका वेरिएबल होगा बगैर कांस्टेंट वाला, वो आपकी सी की वैल्यू आएगी। लेकिन एक चीज और नोट रखिएगा, अगर यहां पे वैल्यूज माइनस आती है तो इसका मतलब -6 आ जाएगा। ठीक है। अगर यहां पे माइनस होता तो -5 आता, यहां पे माइनस होता तो -1 आता। ठीक है। ये याद रखिएगा कि अगर यहां पे साइन माइनस का हो तो वो साइन इसके साथ आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे डिस्क्रिमिनेंट को यूज करना है। अब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या है, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास होता है, डिस्क्रिमिनेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है ट्राइंगल से, छोटी ट्राइंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है डिस्क्रिमिनेंट को। अगर आपको ये इससे नहीं रिप्रेजेंट करना आ रहा तो आप डिस्क्रिमिनेंट भी लिख सकते हैं इस तरह, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। अब क्या करना है, इसके अंदर आपने वैल्यूज पुट करनी है, ये वाली 1 5 -6। अब बी क्या है, बी स्क्वायर है, बी की वैल्यू क्या है 5 है आपकी। तो आपने क्या करना है, इसमें लिख देना है पुटिंग वैल्यूज। अब बी हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू क्या है, वो आपकी है 5 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू क्या है 1, सी की वैल्यू क्या है -6। ठीक है। अच्छा, अब जब 5 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 25 आएगा, माइनस, अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, 6 4 बार क्या आता है 24 आता है। ठीक है। अब 25 और 24 क्या बनता है, 25 और 24 आपका 49 बनता है। अब डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या आ गया 49 आ गया।
अब डिस्क्रिमिनेंट आपका 49 आ गया, ठीक है। अब क्या है, ये डिस्क्रिमिनेंट जो आपका है, डिस्क्रिमिनेंट जो आपका है वो क्या है, 49 है। और ये आपने क्या देखना होता है, डिस्क्रिमिनेंट उसमें मैं बता चुका हूं पहले लेक्चर। 49 जो है ये किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। जब 0 से डिस्क्रिमिनेंट बड़ा हो तो उसको क्या बोलते हैं कि वो रूट जो है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। क्यों कि अब इसमें डिस्क्रिमिनेंट 49 आया, एक डिस्क्रिमिनेंट जब इसको करते हैं तो एक डिस्क्रिमिनेंट 49 आता है और दूसरा डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आता है, ठीक है। अब ये क्या है, कंप्लीट स्क्वायर है, 49 क्या है, कंप्लीट स्क्वायर है ये। तो इसलिए रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, कि ये 0 से एक तो बड़ा है इसलिए रियल हो गया, और एक 49 आ गया। जब 49 आ गया और 49 जो है वो कंप्लीट स्क्वायर है, तो कंप्लीट स्क्वायर जो होगा वो एक डिस्क्रिमिनेंट 7 के इक्वल आएगा, या 49 के लगा लो। एक डिस्क्रिमिनेंट 49 के इक्वल आ गया और दूसरा डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ गया। तो दो डिस्क्रिमिनेंट आ गए, एक 49 के इक्वल आ गया और एक 0 के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब आपका अनइक्वल आ गया, ठीक है। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर यही डिस्क्रिमिनेंट माइनस में आ जाए, 0 माइनस में जब आएगा तो वो 0 से छोटा होगा, तो जब वो 0 से छोटा आएगा तो फिर हम लिखेंगे रूट्स आर इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं, दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट पहले तो आपने तरतीब लगानी है। अब क्या है, एक्स स्क्वायर, अब इस 6x को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0। अब क्या, ये इधर प्लस हो रहा है बराबर के इधर, जब इस साइड पे आएगा तो माइनस में चला जाएगा, ठीक है। जब इसको करेंगे उसके बाद अभी देखेंगे इसके अंदर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे क्या आता है, 1 है, तो a की वैल्यू आपकी 1 आ गई। b की वैल्यू क्या आ गई, -6। मैंने बताया था ना कि माइनस का साइन होगा तो वो भी साथ आएगा, -6। अब इसके अंदर बगैर कांस्टेंट वाली वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब आपका c क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करो, b की वैल्यू क्या है, -6, -6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है आपकी 1 है, और c की वैल्यू क्या है 0। अब -6 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब -4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आपका 36 आ जाएगा। ये भी कंप्लीट स्क्वायर है और 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा आ गया तो फिर आपने क्या लिखना है, रूट्स आर रियल एंड, ठीक है, ये आपका आ गया दूसरा पार्ट। अब तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तीसरा पार्ट पहले तो आपने वही मैंने बताया कि पहले आपने देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तरतीब लगाना है आपने, तो पहले इसको तरतीब लगा लो। 2x स्क्वायर, जब ये 6x बराबर के इस साइड पे है तो जब इधर आएगा तो क्या होगा, -6x इज इक्वल टू 0। तो आपका आ गया 2x स्क्वायर -6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये तरतीब लग गई आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे a आपका क्या आ गया, a आपका आ गया 2, b आपका क्या आ गया -6, c आपका क्या आ गया 8 आ गया। तो यहाँ पे आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट आपका आ जाएगा b स्क्वायर -4ac। तो अब डिस्क्रिमिनेंट जब ये आ गया, डिस्क्रिमिनेंट के अंदर वैल्यूज पुट करो। b की वैल्यू क्या है -6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 2, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 8। अब 6 का स्क्वायर जब हम लेंगे तो क्या आएगा, 36 आएगा, -4 2 सा 8, 8 8 सा 64, ठीक है।
तो 64 में से 36 निकलेगा तो क्या बचेगा 28। ठीक है, अब 28 निकलेगा तो अब इसके साथ साइन कौन सा आना है, साइन आना है बड़ी रकम का। इनमें से बड़ी रकम कौन सी है, इनमें से बड़ी रकम 64 है। 64 के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो माइनस का साइन आ जाएगा। अब आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो -28 आ गया। अब -28 जो है वो 0 से छोटा है। किस तरह, आप देखें ये आपकी एक लाइन है, ठीक है, रियल लाइन है, यहां पे आपका 0 है, इस साइड को आपका 1 2 3 4, इसका मतलब जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज हैं वो इस साइड को जा रही हैं, तो जितनी नेगेटिव वैल्यू हैं वो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 नेगेटिव वैल्यूज इस साइड को आ रही हैं। तो ये वाली वैल्यूज बड़ी हैं, ये वाली वैल्यूज बड़ी हैं और ये वाली वैल्यूज छोटी हैं। 0 से ये वाली वैल्यूज बड़ी हैं और 0 से ये वाली वैल्यूज छोटी हैं। जो लेफ्ट साइड की तरफ आ रही होती हैं ये छोटी हैं। तो अब क्या है, माइनस का साइन जो है, माइनस वाली जितनी भी वैल्यूज हैं वो 0 से छोटी हैं। तो इसका मतलब -28 आ रहा है, -28 0 से छोटा है, 0 से छोटा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब ये 0 से छोटा आ जाएगा तो आप लिखेंगे रूट्स आर इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये है आपका तीसरा पार्ट। उसके बाद आप चलते हैं चौथे पार्ट के। पार्ट क्या कहता है, पहले तो हमने क्या करना है, इसको तरतीब लगानी है। तो तरतीब लगाएंगे 9x² + 6x + 1 = 0। क्या किया, x² वाले को इधर ले आया, 6x वाला फिर आ गया, फिर उसके बाद वेरिएबल आ गया। ठीक है, अब क्या है, इसके अंदर आपका a क्या है, आपका 9 आ गया, b क्या है आपका 6 आ गया, c क्या है आपका 1 आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, फिर आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, b² - 4ac। तो इसके अंदर वैल्यूज पुट करो, b की वैल्यू क्या है 6 है, 6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 9, c की वैल्यू 1। ठीक है, 9, ये 9 है। अच्छा, फिर क्या है, 6 का स्क्वायर क्या आता है 36 है, -4 9 4 बार 36, 36 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 36 ही आएगा। अब ये क्या है, माइनस का 36 प्लस का 36 आपस में कट जाएंगे, तो आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आपका आ जाएगा 0। तो जब इस तरह आ जाए तो फिर आपने लिखना है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया तो फिर आपका रूट्स तो रियल आ गया है। वो क्या है कि आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 या 0 से बड़ा होगा तो वो रियल कहलाएगा, 0 से छोटा होगा तो वो आपका इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। तो यहां पे आपका रूट डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आ गया। तो रूट जो आपका, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये आपकी कहलाएगी रियल एंड इक्वल। जब 0 के इक्वल आ जाए तब इक्वल होगा, जब कोई भी वैल्यू आ जाए 0 से छोटी आ जाए या 0 से बड़ी आ जाए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, तो तब वो अनइक्वल आएगा। अब 0 के इक्वल आ गया तो ये इक्वल कहलाएगा। ठीक है, पॉजिटिव में वैल्यू आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट की पॉजिटिव में वैल्यू आ जाए तो वो रियल कहलाएगा, नेगेटिव में वैल्यू आ जाए तो वो इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। अगर 0 आ गया तो रियल कहलाएगा और इक्वल होगी इसकी वैल्यू। ठीक है, रूट्स इसमें अगर ये वैल्यूज आ जाए तो ग्रेटर देन 0 आ जाए तो रूट्स जो है रियल होगा और अनइक्वल होगा। यहां पे भी रूट्स आर इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स और अनइक्वल। ठीक है, ये है इसका। उसके बाद आगे चलते हैं पांचवें पार्ट की तरफ। अच्छा बच्चों, आप देखो पांचवा पार्ट क्या कहता है, 24x² + 12x + 36। अब देखो इसमें कुछ चीज़ कॉमन निकल सकती है। अगर मैं कुछ कॉमन निकालूं तो मैं 12 कॉमन निकालता हूं। 12 2 बार 24 प्लस 12 को 12 से डिवाइड करो तो 1 आता है, 1x। 36 को 12 भी डिवाइड करो तो क्या आता है 3 आता है, = 0।
अब 12 को इधर ले जाओ, 0 डिवाइडेड बाय 12 जो है वो आपका प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0/12 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। आप ये मैंने 12 इसलिए कॉमन निकाला ताकि ये आसान हो जाए हमारे लिए, ये डिजिट ए बी सी की वैल्यू आसान हो जाए। अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आप 12 कॉमन नहीं निकालते तो ना निकालो, आप इसी को लेके चलते रहो। ठीक है बच्चों, आप इसी को लेके चलते रहो, आप उसमें कैलकुलेटर आप यूज करेंगे और आपकी वैल्यू सही आ जाएंगी। ठीक है, तो मैंने 12 इसलिए कॉमन निकाला है कि चलो मेरे पास ए बी सी की वैल्यू थोड़ी सी छोटी आ जाए। अब यहां पे मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास ए की वैल्यू आ गई 2, बी की वैल्यू क्या आ गई 1, सी की वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है मेरे पास b² माइनस 4ac। अब b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू मेरे पास है 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, अब 1 माइनस 4 2 सा 8, 8 3 सा 24, 3 8 बार 24। ठीक है, अब जब डिस्क्रिमिनेंट आपका आ गया -24 में से 1 निकलेगा तो क्या बचेगा -23। तो ये क्या है 0 से छोटा है, तो क्या आएगा रूट्स आर इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर आगे इस पे अब देखें, इसको पहले तरतीब दो। मैंने क्या किया, इसको इधर ले आता हूं x² प्लस 1 इज इक्वल टू x। अब इसको इधर ले आता हूं तो x² प्लस 1 माइनस x इज इक्वल टू 0। अब इनको तरतीब देता हूं x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास क्या है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, माइनस इसके साथ 1 है -1 और c की वैल्यू 1। अब डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट होगा आपका b² माइनस 4ac। तो इसमें b की वैल्यू क्या है मेरे पास -1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1। तो -1 का स्क्वायर जब आएगा तो 1 आएगा, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 आ जाएगा। तो 4 में से 1 निकलेगा तो क्या बचेगा -3। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ये आ गई और ये 0 से छोटा है, -3 0 से छोटा है। तो क्या आ गया, रूट्स आर इमेजिनरी आर कॉम्प्लेक्स। ठीक है बच्चों, ये अगले दोनों भी यही आने हैं सेम, ये -0 से वैल्यूज इनकी छोटी आनी है, दोनों के डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटे आने हैं। ठीक है, तो आइए तो देख लेते हैं इसको भी। इसको इधर ले आते हैं तो मैं इसको डायरेक्ट तरतीब लगा देता हूं, 3x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले आया, -5 हो गया, -5 को फिर मैं यहां पे ले आया, तरतीब से मैंने लिख दिया एक दफा। ठीक है बच्चों, अब इसमें आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई -5 और c की वैल्यू आपके पास आ गई 6। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या है आपका b² माइनस 4ac। ये बच्चों इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए आप लोगों के लिए। ठीक है, ये बहुत आसान सवाल है। -5, b की वैल्यू क्या है -5, इसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 3, c की वैल्यू क्या है 6। तो -5 का स्क्वायर आ गया 25, -3 12 और 6 12 मल्टीप्लाई बाय 6 72। ठीक है, अब क्या आ गया 72 में से 25 निकला, 12 में से 5 7 और 6 में से 2 47। और साइन कौन सा आएगा माइनस का, बड़ी रकम कौन सी है -72, तो साइन बड़ी रकम वाला। तो डिस्क्रिमिनेंट आपका -47 जो कि 0 से छोटा है। तो क्या आ गया, रूट्स आर इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स। ठीक है बच्चों, अच्छा उसके बाद फिर इस पे चलते हैं।
अब देखो 3x² प्लस 9 है, इसमें x की वैल्यू है ही नहीं, तो अब हम क्या करेंगे 3x² प्लस 0x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, c की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। तो आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या है b² माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है 0, 0 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 3 और c की वैल्यू क्या है 9। तो 0 का स्क्वायर जब आप लेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, तो इसलिए मैं नहीं लिखता माइनस 4 3 बार 12, 12 9 बार 108 बनता है, आई थिंक सो, ठीक है। और ये माइनस का 108 है, ये भी 0 से छोटा है, तो क्या आ गया रूट्स आर। ठीक है बच्चों, ये था आपका आज का सवाल। ये आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बहुत आसान सवाल था, बहुत ही आसान सवाल था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो मुझे मैसेज करके बता सकता है, पूछ सकता है, स्क्रीनशॉट किसी ने लेना है वो ले सकता है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में दोबारा नए लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा। मेरे चैनल को, अगर आप मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन बटन को ज़रूर दबाया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। और मोटिवेट बच्चों लाजमी करते रहा करें, मोटिवेट लाजमी करते रहा करें ताकि मैं आप लोगों से ज़्यादा वीडियोज़ बना के मैं आप लोगों के लिए चढ़ाता रहूँ। बहुत शुक्रिया बच्चों आप लोगों का, मुझे दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।